नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे पुलिस के दो अलग अलग रूप। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सड़क पर किसी युवक की पिटाई हो, वह पिटाई पुलिसकर्मी द्वारा की जाए और उसकी मौत हो जाए। अब मौत पिटाई से हुई, पुलिस या और कोई बीमारी से हुई, ये तो 5 डॉक्टरों की जो टीम बनी वो तय करेगी। लेकिन प्रदेश की राजधानी में जो हुआ, निश्चित रूप से यह पुलिस के लिए एक सोचनीय विषय है कि क्या जो हमारे आरक्षक हैं इतने उदंड हो गए हैं या इतने नाफरमान हो गए हैं कि जो मर्जी कर रहे हैं, बीच सड़क पर पीट रहे हैं, वो भी एक युवा इंजीनियर को जिसने अभी बीटेक किया था और माँ बाप भी उसके सरकारी सर्विस में हैं। दूसरी तरफ सिवनी में क्या हो रहा, एक महिला डीएसपी जिसके स्टाफ के लोग खुद, एक तरह अगर दूसरा कोई आदमी होता तब तक लूट का प्रकरण दर्ज हो गया होता, अगर आम आदमी कोई होता। आखिर इनको क्यों बचाया जा रहा है? आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया, डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया, डीजी की जानकारी में जैसे मामला है, लेकिन आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा? प्रकरण क्यों नहीं दर्ज हो रहा? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी खबर देखने के लिए अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। अब चर्चा करते हैं भोपाल की। भोपाल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ बीएचईएल मतलब भेल क्षेत्र में एक दो तीन दोस्त घूम रहे थे और पुलिस ने उनको रोका। कहा जा रहा है कि वो शराब पिए हुए थे। भाई शराब पिए थे, शराब पीना क्या गलत है? अगर गलत है तो उसको आप थाने ले जाइए कार्रवाई। क्या आप शराब पिए व्यक्ति को बीच सड़क में खड़ा करके मारेंगे, पीटेंगे, वो भी कपड़े उतार के? आखिर ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? उसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों को अभी केवल निलंबित किया गया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही उन पर प्रकरण दर्ज होगा। जो सबसे बड़ी बात है यही है कि यदि कोई आम व्यक्ति होता तो अब तक पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज करके अंदर कर देती। आखिर इस मामले में क्यों नहीं? इसी कारण लगातार जो घटनाएं हो रही, पुलिसकर्मियों के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं कि जिसके चाहे बंद कर दें, जिसको चाहे पिटाई कर दें, क्योंकि उन्हें कार्रवाई का डर नहीं है। इसी कारण आप देखिए पुलिसकर्मियों के प्रति इतना रोष पहली बार आपने देखा होगा कि हो रहा। जहाँ देखो वहाँ पुलिसकर्मी निश्चित रूप से पिट रहे हैं। ग्वालियर में देखा होगा, इंदौर में तो आए दिन इस तरह घटनाएँ होती रहती हैं। आखिर जनता में इतना आक्रोश क्यों है पुलिस के प्रति? यह सोचने की ज़रूरत है कि यदि जनता नाराज़ है तो कहीं न कहीं हमारी कार्रवाई में कोई कमी है। अब भोपाल का पूरा मामला हम बताते हैं। इसमें यह है, बीआईटी के 2 छात्र रात को जा रहे थे, वहाँ उनको पुलिस वाले ने रोक के जो विवाद बदतमीजी हुई, उसके बाद इतनी पिटाई की कि वो गिर पड़े, सड़क में पड़े रहे। फिर उनको छोड़ दिया, उनके साथी ले गए एम्स अस्पताल, जहाँ पिटाई के बाद युवा इंजीनियर उदित कुमार पिता राजकुमार की मौत हो गई। मतलब एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई पुलिस की पिटाई से। और उसके बाद मामला तब गंभीर हुआ जब बीआईटी के छात्र पहुंच गए, पिपरानी थाने का घेराव किया। उसके बाद कार्रवाई हुई। पूरे मामले में डीसीपी विवेक सिंह खुद अब देख रहे हैं पूरे मामले को, और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का साफ कहना है पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही। वर्तमान में दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। यदि इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, 5 डॉक्टरों की जो टीम बनाई गई उसकी कोई रिपोर्ट आती है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ी तो प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर गलती है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब देखिए 5 डॉक्टरों की जो टीम बनाई गई है उसकी रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। उदित कुमार पिता राजकुमार जो कि बिजली विभाग में सर्विस करते हैं, माँ टीचर हैं। आपको एक बात और बता दूं, उदित कुमार के जीजा जी डीएसपी हैं बालाघाट ज़िले में। मतलब डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने पीट कर मार डाला। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की पिटाई से ही मौत हुई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि पिटाई से मौत हुई है। अब जब डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फाइनल पता चलेगा कि आखिर इस मामले में क्या है। हालांकि इसको लेकर डीजीपी ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने साफ
पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी को भी छोड़ा न जाए, अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक मामला ये हुआ। अब दूसरा देखो, पुलिस, आपने सुना होगा पुलिस कभी लूट करती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने लूट की है। वह भी एक महिला अधिकारी जिसकी शायद पहली पोस्टिंग है 2018 बैच की, राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी है श्रीमती पूजा पांडे। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है, उससे ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। अब इसमें मामला क्या है, सिवनी ज़िले का मामला है। सिवनी में एक मर्डर हो गया था, उसमें सभी पुलिस अधिकारी लगे थे, उसकी जांच कर रहे थे कि आरोपी को कैसे तलाश किया जाए, क्या किया जाए। 3 थाना प्रभारी भी लगे थे और वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा भी इसमें जांच कर रहे थे। एसपी भी सुनील मेहता खुद इसको पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब जांच हो रही थी इसी दौरान, चूँकि घटनाक्रम एसडीओपी के क्षेत्र का भी था, एसडीओपी पूजा पांडे को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। वो लगी तो दूसरे काम में थी। जब उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग लगा दी, क्योंकि उनको कहीं सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र तरफ से 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं जो कि हवाला के हैं, किसी व्यापारी के यहाँ ले जाया जा रहा है। जब चेकिंग सघन शुरू हुई तो 3 करोड़ रुपए मिल गए गाड़ी में। जब 3 करोड़ रुपए मिले तो उसकी पूरी जांच हुई और उसको ले जाकर एक मंदिर की तरफ खड़ी करके पैसा आधा आधा कर लिया गया, मतलब आधा पैसा उसको वापस लौटा दिया गया। सामने वाला कोई परमान नाम का व्यक्ति था, वो लेके चला गया अपना पैसा महाराष्ट्र। और उसके बाद यहाँ 1.5 करोड़ पुलिसकर्मियों ने बांटा। किसने कितना बांटा इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, और ना हम कह रहे हैं किसी ने इसको बांटा, कहाँ गया पैसा वो। लेकिन जो पैसा बरामद हुआ है वह डीएसपी के ऑफिस से बरामद हुआ है। अब आप सोचिए आखिर पैसा क्यों रखे हुए थे। अब इस मामले का खुलासा कैसे हुआ वो भी बड़ा मज़ेदार है। जब जो पैसा हवाला से लेकर जा रहे थे जिस गाड़ी में, जिसके यहाँ से पैसा लाए थे उनके यहाँ पहुँचे, जब पूरा बताया तो उन्होंने कहा भाई अगर इतने पैसे कहाँ गए तो पूरा जाकर ले आइए, नहीं तो रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करने में भी घबरा रहे थे। घबरा इसलिए रहे थे कि पैसा नंबर 2 का था। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके जब कोतवाली, सिवनी कोतवाली पहुँचे तो वहाँ उस समय रात थी ड्यूटी में एक सब इंस्पेक्टर थे गौरव उइके। तो उनको इन लोगों ने, शिकायतकर्ता ने बताया कि साहब ऐसा ऐसा है, पुलिस वालों ने 3 स्टार लगे हुए थे। बोले पुलिस वाले हैं या नकली पुलिस वाले हैं जो भी हैं, लेकिन पूरी पैसा निकाल लिए हैं, मतलब लूट हुई हमारे साथ, प्रकरण दर्ज किया जाए। तो उसने पूछा भाई कि कौन है। तो देखिए वो कितना समझदार थे कि उनने जो डीएसपी मैडम की फ़ोटो निकाल के रखी थी, उन्हें फ़ोटो दिखाया कि ये थी चेकिंग के दौरान और जिन्होंने पैसा रखा। पूछा वाला पैसा कहाँ गया, बोले मंदिर के किनारे ले गई थी और वहाँ आधा आधा कर लिया गया। अब जब डीएसपी पहचान गया तो निश्चित रूप से सब इंस्पेक्टर क्या कहता, उसने फ़ोन लगाया अपने एसडीओपी मैडम को, पूजा पांडे को, और पूछा, बताया कि ऐसा ऐसा। बोले हमारे यहाँ भेज दीजिए। जब गया तो बातचीत हुई, क्या हुई नहीं मालूम। लेकिन जब लोग पहुँचे तो निश्चित रूप से खुसर फुसर शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों के साथ ही पत्रकार भी पहुंच गए। बताया जाता है कि सिवनी कोतवाली थाने से किसी ने पत्रकारों को फ़ोन कर दिया था कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है, सब एसडीओपी के ऑफिस जा रहे हैं। जब पत्रकार लोग पहुंच गए तब मामले खुलना शुरू हुआ। लेकिन मामला शांत हो जाता है, क्योंकि एडिशनल एसपी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने पूछा तो एसडीओपी ने बताया कि नहीं, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पत्रकार पहुँचे, पत्रकारों ने जब आईजी प्रमोद वर्मा और डीआईजी राकेश सिंह को फ़ोन किया, तब मामले की जांच में तेज़ी आ गई। तब पता चला कि असली कारण क्या है। आईजी प्रमोद वर्मा ने पूरी रिपोर्ट ली डीआईजी राकेश सिंह से, और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए प्रारंभ में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और एसडीओपी पूजा पांडे की निलंबन का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेज दिया। डीजीपी कैलाश मकवाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना 1 मिनट देर किए तत्काल प्रभाव से एसडीओपी को सस्पेंड कर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। अब आईजी प्रमोद वर्मा ने पूरे मामले को समझा और उसके बाद उन्हें लगा कि कुछ डाउट मामला है।
और अगर वहाँ की किसी अधिकारी से जांच कराई जाती है तो हो सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी ना हो। तो उन्होंने एडिशनल एसपी जबलपुर आयुष गुप्ता, जो कि युवा IPS अधिकारी हैं, उनको जांच सौंप दी है और उनकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट सही आती है तो मान के चलिए आपकी SDOP सहित पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। लेकिन क्या आज पुलिस का यही चरित्र रह गया है? आखिर जनता किस पे भरोसा करेगी? इस तरह के पुलिस अधिकारियों पर। तो मैं तो कहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और DGP कैलाश मकवाना से कि ऐसे पुलिसकर्मियों को अब पुलिस विभाग में रहने का अधिकार नहीं है। इनकी जांच कराकर इन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि पुलिस की जो छवि है बनी रहे। मध्य प्रदेश पुलिस की अपनी एक अलग छवि है, उसमें अगर इस तरह का धब्बा लगता है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। चाहे भोपाल का मामला हो, सिवनी का, दोनों बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी इसे गंभीरता से लेकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हो सकता है कुछ आला अधिकारियों पर भी गाज गिरे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।